नमस्कार। सभी नगरवासियों को मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। पूरे शहर में कोविड की स्थिति भयावह होते जा रही है। प्रतिदिन पेशेंट की संख्या में वृद्धि होते जा रही है। केवल परसों का ही दिन ऐसा था जिस दिन पॉजिटिव पेशेंट से ज़्यादा रिकवर होने वाले पेशेंट की संख्या थी। कल भी जितने पेशेंट पॉजिटिव आए उससे करीब 300 कम पेशेंट रिकवर हुए। रिकवरी की संख्या में और तीव्रता से वृद्धि हो, इस दृष्टि से प्रशासन कार्यरत है। लेकिन जिस प्रमाण में कोविड के पेशेंट पॉजिटिव निकल रहे हैं, महानगर पालिका उस दृष्टि से संपूर्ण यंत्रणा का संचालन करने के लिए शहर के सारी शासकीय यंत्रणा और साथ ही साथ में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको साथ में लेकर के काम करने का प्रयास कर रही है। नागपुर महानगर पालिका में सितंबर माह में जो कार्यरत बेड थे उसकी संख्या 1514 थी और यह बेड संख्या वर्तमान में नागपुर महानगर पालिका ने बढ़ा करके 5553 बेड तक लेकर के गई है। आईसीयू के बेड जो 316 थे, इसे 1657 तक ले जाने का प्रयास महानगर पालिका ने किया है। वेंटिलेटर की संख्या जो 236 थे, इसको 490 तक ले जाने का हमने काम किया है। जो ऑक्सीजन के बेड 1144 थे, उसे 3705 तक ले जाने का हमने प्रयास किया है। और यह सारा प्रयास कोविड जिस गति से बढ़ा उस गति से बढ़ाने की हमने कोशिश की है। धीरे धीरे जिस शहर में केवल 1600 बेड सितंबर माह में उपलब्ध थे, उस शहर में 6200 से ज़्यादा बेड आज नागपुर शहर में हमारे कोरोना पीड़ितों के स्वास्थ्य लाभ के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास महानगर पालिका ने और संपूर्ण प्रशासन ने मिलकर के किया है। महानगर पालिका के प्रयास की गति जितनी तीव्र है, अनायास कोरोना के पेशेंट पॉजिटिव निकलने की गति उससे ज़्यादा तीव्र है। इस कारण से शहर में जिस बड़े प्रमाण में बेड की उपलब्धता होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है। कोरोना ने भी अपना स्वरूप बदला है। पहले कोरोना का पेशेंट हॉस्पिटल जाने के बाद चौथे दिन 5वें दिन ठीक होकर के बाहर आ जाता था, और अभी कोरोना का पेशेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद मिनिमम 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन ऐसा समय ले रहा है। इसलिए जो बेड चौथे दिन 5वें दिन खाली हो जाती थी, अगर उस एक बेड पर 10-10, 12-12 दिन तक पेशेंट रहता है, तो नैसर्गिक रूप से यह जो एक चक्र था कि आज बेड खाली हुई और हमने पेशेंट डाल दिया, उसमें भी बेड के इंगेजमेंट के दिन बढ़ने के कारण भी बेड के व्यवस्थापन में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। ऑक्सीजन को लेकर के एक भीषण समस्या है, जिसका मैनेजमेंट भी नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से प्रत्येक हॉस्पिटल तक, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने की व्यवस्था नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से की जा रही है। इस व्यवस्था का संचालन करते समय शासन के निर्देशों का पालन करना भी हमारी मजबूरी हो जाती है, और कभी कभी तो शासन के निर्णय भी हास्यास्पद हो जाते हैं। अभी महाराष्ट्र सरकार ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी दी कि नागपुर ज़िला जो है, यह 150 मीट्रिक टन से ज़्यादा ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकेगा। उसकी अपर लिमिट 150 मीट्रिक टन की तय कर दी गई है। आपको जान के खुशी होगी कि नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से 140 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन आज उपलब्ध कराई जा रही है। अगर पेशेंट की आवश्यकता बढ़ती है तो 150 के ऊपर की उपलब्धता कराना महानगर पालिका की जिम्मेदारी होगी, लेकिन सरकार उस पर भी कैप लगाने की कोशिश कर रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर पेशेंट को आवश्यकता है तो सरकार इसी प्रकार की कोई भी कैप ऑक्सीजन के सप्लाई के ऊपर न लगाए, ऐसा निवेदन मैं करना चाहता हूँ। ऑक्सीजन की कमतरता होने के बाद माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, इन्होंने एक मीटिंग ली। वह मीटिंग लेकर के
उन्होंने सारा जायज़ा लिया। जायज़ा लेने पर पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैंकर उपलब्ध ना होने के कारण यह अड़चनें हो रही है। माननीय नितिन जी ने तुरंत भिलाई स्टील प्लांट से बात करी और भिलाई स्टील प्लांट ने प्रतिदिन नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लिक्विड ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का निर्देश माननीय नितिन जी ने दिए। भिलाई स्टील प्लांट ने उसको स्वीकृति प्रदान करी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास टैंकर नहीं है, यहाँ टैंकर उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए विशाखापट्टनम में फ़ोन करके नितिन जी ने वहाँ से 2 टैंकर की व्यवस्था करी और कल एक मीटिंग में माननीय नितिन जी के माध्यम से और 3 टैंकर कोरोना के इस पीरियड में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन के लिए नागपुर महानगर पालिका को प्राप्त हो जाएगी। इसी दृष्टि से नितिन जी के विशेष प्रयासों से लिक्विड ऑक्सीजन नागपुर पहुंच जाएगा। लेकिन फिर अड़चन यह है कि लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में कन्वर्ट करके सिलेंडर में फिलिंग करने के लिए नागपुर का जो एक प्लांट है और दूसरा प्लांट है, यह मिला करके हमारी आवश्यकता के अनुरूप पूर्ति कर पा रहे हैं। एडिशनल और प्लांट की आवश्यकता है। इस दृष्टि से नागपुर शहर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट महानगर पालिका के सहयोग से कुछ जगह लग जाए, इस दिशा में भी महानगर पालिका प्रयासरत है। उस दिशा में माननीय आयुक्त को नितिन जी ने निर्देश दिए हैं। उसके लिए निधि भी उपलब्ध कराने का विश्वास उन्होंने दिलाया है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कल नितिन जी ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जहां 100 बेड से ज़्यादा है, उन्हें भी व्यक्तिगत तौर पर उन्हें भी फ़ोन करके कहा कि जो हवा से ऑक्सीजन बनाने की मशीनें हैं, तो मशीनें अगर इन हॉस्पिटल में लगा दी गई तो 100 बेड के हॉस्पिटल में अगर सेल्फ सफिशिएंट व्यवस्था हो गई और यह 3 से 4 सप्ताह में परिपूर्ण हो जाएगी, तो नागपुर शहर के बाकी हॉस्पिटल को ऑक्सीजन देने की सुविधा मिलेगी और महानगर पालिका अपनी यंत्रणा का सुचारू संचालन कर पाएगी और लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इस प्रकार का निर्देश भी माननीय नितिन जी ने दिया। बेड की स्थिति को लेकर के चर्चा हुई। मैं मानता हूं कि नागपुर शहर में जितने बड़े प्रमाण में पेशेंट पॉजिटिव हो रहे हैं, उतने बड़े प्रमाण में बेड की उपलब्धता आज नहीं है। इसका दुख भी होता है। मैं स्वयं 1 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक के पॉजिटिव होने के कारण मुझे आइसोलेशन में स्वयं रहना पड़ा और स्वयं पॉजिटिव होने के कारण नियमों के अंतर्गत मुझे भी एकांतवास करना पड़ा। 14 तारीख से पुनः जनजीवन में आने के बाद माननीय आयुक्त महोदय से चर्चा करके नागपुर महानगर पालिका के बेडों की संख्या कैसे बढ़ सकती है, इस दृष्टि से हमने प्रयास किया। मैंने आइसोलेशन के पीरियड में ही माननीय आयुक्त महोदय जी से एक 500 बेड का जंबो हॉस्पिटल खोलना चाहिए और यह जंबो हॉस्पिटल जो है यह मानकापुर के स्टेडियम में खुलना चाहिए। इसके लिए मैं महानगर पालिका के माध्यम से 10 करोड़ रुपए की राशि देने का भी हमने निर्देश माननीय आयुक्त महोदय जी को दिया। आयुक्त महोदय जी सकारात्मक थे। आयुक्त महोदय ने एजेंसियां बुला करके उनके माध्यम से इसकी टेंडर प्रोसेस कैसे की जाए और कैसे क्रियान्वित किया जाए, इस दिशा में माननीय आयुक्त महोदय कार्यरत हैं। कोर्ट ने भी इस बात का कॉग्निजेंस लिया और कोर्ट ने भी इस दिशा में महानगर पालिका को तीव्रता से काम करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ आने के बाद आयुक्त महोदय जी से चर्चा हुई कि हम किसी एक जगह 500 बेड लगाएंगे और नया बेड और नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे तो उसमें होने वाले खर्चे से कम खर्च में हम बाकी जगह भी इस काम को कर सकते हैं। उस दिशा में हमने प्रयास करने चाहिए। आयुक्त महोदय जी को हमने सूचित किया कि श्री आयुर्वेद कॉलेज में 136 बेड है, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज में करीब 180 बेड है, साथ ही साथ में ESIS के हॉस्पिटल में 180 बेड हैं। यह मिलकर के 450 बेड हो जाते हैं। अगर हम इन सारे बेडों को शुरू कर सके तो अच्छी बात होगी। आयुक्त महोदय जी ने संजीदगी से इस बात को स्वीकृत की और श्री आयुर्वेद कॉलेज में शहर के जितने आयुर्वेद कॉलेज हैं उनकी सभी की एक बैठक बुलाई और बैठक बुला करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कोविड में महानगर पालिका को मिलना चाहिए, इस प्रकार का निवेदन दिया और उस निवेदन में बहुत सारे सकारात्मक उत्तर दिया है। महानगर पालिका आने वाले 2-3 दिनों में KT नगर का सोमवार अथवा मंगलवार को, रविवार निर्धारित समय था लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से सोमवार या मंगलवार को KT नगर के 110 बेड के हॉस्पिटल की शुरुआत महानगर पालिका करने जा रही है। उसके 2-3 दिन बाद ही नागपुर महानगर पालिका गिट्टी खदान चौक पर ही गंगा कॉम्प्लेक्स के बाजू में महानगर पालिका की एक जगह पर 6000 स्क्वायर फीट में 88 बेड की व्यवस्था भी महानगर पालिका के माध्यम से की जा रही है। उसका भी तुरंत हम लोग उद्घाटन करके, हो सकता है कि शुक्रवार शनिवार तक आने वाले उसको भी हम लोग शुरू कर सकें। नागपुर महानगर पालिका का है जो हमारा 5 पावली
का सेंटर है, इस पाँचपावली के सेंटर को भी आने वाले 2-3 दिन में हम लोग शुरू करेंगे, जहाँ पर भी 110 बेड की व्यवस्था हमने मैटरनिटी हॉस्पिटल में करके रखी है। अर्थात हमारा जो आंकड़ा था, हम 500 बेड का हॉस्पिटल, जंबो हॉस्पिटल खोले, उसमें से 110 बेड केटी नगर में, 110 बेड पाँचपावली मैटरनिटी होम में, 88 बेड यहाँ गिट्टी खदान में, 136 बेड श्री आयुर्वेद कॉलेज में। यह मिला करके करीब करीब 500 बेड के टारगेट को हम लोग अचीव कर लेंगे। इसके पश्चात माननीय नितिन जी के निर्देश से जीएमसी में और 100 बेड बढ़ाने की बात की गई, जिस दिशा में जीएमसी कार्यरत है। एम्स ने कल और 100 बेड बढ़ाया। सेंट्रल नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने कल 100 बेड का उद्घाटन करके शुरुआत की। आने वाले समय में और 100 बेड वो बढ़ाएगा और आने वाली 30 तारीख तक एम्स के माध्यम से 500 बेड की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा निर्देश माननीय नितिन जी ने दिया। और अगर यह बेड भी सेवा में आ जाती है तो 30 तारीख तक करीब करीब हम लोग कुल मिला के 1000 एडिशनल बेड की व्यवस्था नागपुर शहर में कर सकेंगे और ये सारी ऑक्सीजनेटेड बेड होगी। इसके अलावा एक छोटा वेंटिलेटर होता है जिसे हम लोग हॉस्पिटल में लगा हुआ देखते हैं, NIV जनरली उस वेंटिलेटर को कहा जाता है, बायोपैक के नाम से जनरल पब्लिक में उसको जानते हैं। माननीय नितिन जी 1000 बायोपैक इस नागपुर शहर के लिए लेकर के आ रहे हैं और वो 1000 बायोपैक महानगर पालिका के सहयोग से हॉस्पिटल को डोनेट माननीय नितिन जी के माध्यम से किए जाएंगे, जो नागपुर शहर में और ग्रामीण में भी डोनेट किए जाएंगे, जिससे प्रत्येक जगह पर इस वेंटिलेटर की समस्या का कुछ प्रमाण में निराकरण हो सकेगा। जहां पर NIV लगता है वहां पर ये बायोपैक लगा करके हम लोग जो वेंटिलेटर के कारण मरीजों की मृत्यु हो रही है उस पर कुछ अंकुश लगाने में सक्षम साबित होंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। माननीय नितिन जी के प्रयास से करीब करीब 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन नागपुर शहर को उपलब्ध हुए। जनता के मन में प्रश्न है कि 10,000 इंजेक्शन गए कहाँ? तो नितिन जी ने नागपुर शहर को उपलब्ध करा करके दिए, इसलिए यह इंजेक्शन कुल मिला के कलेक्टर साहब के कार्यालय को प्राप्त हुए और कलेक्टर साहब के माध्यम से प्राइवेट हॉस्पिटल को उसको वितरण करने के निर्देश दिए गए। कोर्ट के निर्देश के कारण और व्यवस्थापन की दृष्टि से रेमडेसिविर इंजेक्शन की सारे वितरण की जवाबदारी माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास है। जिलाधिकारी महोदय को बारंबार सूचना करने के कारण वे हॉस्पिटल्स को इंजेक्शन उपलब्ध करा करके दे रहे हैं। कल मेरे जिलाधिकारी महोदय से भी बात हुई और मैंने कहा कि जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है उन्हें तो आप रेमडेसिविर दे रहे हैं, लेकिन बेड की अनुपलब्धता के कारण जो पेशेंट घर में हैं और किसी डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको जो रेमडेसिविर की आवश्यकता है उसके पूर्ति की दिशा में महानगर पालिका के माध्यम से या आपने स्वयं डेडिकेटेड कोविड सेंटर के माध्यम से उनको इंजेक्शन उपलब्ध करा के देने की व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि जिस प्रमाण में शहर को ऑक्सीजन इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है उस प्रमाण में इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। मैं महाराष्ट्र शासन से निवेदन करना चाहूँगा कि नितिन जी ने जिस प्रकार से एडिशनल 10,000 इंजेक्शन की व्यवस्था यहाँ की है, उसी प्रकार के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में काम करें। माननीय देवेंद्र जी से हमारी चर्चा हुई थी। देवेंद्र जी ने नागपुर महानगर पालिका के लिए आने वाले 8 दिनों में 5,000 इंजेक्शन दिलाने का व्यवस्था करने का निवेदन किया। देवेंद्र जी ने उसको स्वीकृत किया है। हो सकता है कि उसमें से 500 से 700 इंजेक्शन रेमडेसिविर के आज हमारे पास आ जाए। हम महानगर पालिका के सहयोग से जनता में हुए पैनिक का निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है और ये स्वीकृत करने में भी किसी प्रकार की आनाकानी नहीं कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है मेडिसिन। रेमडेसिविर यह विषय फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है और फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट पूर्णतः जिलाधिकारी के अंतर्गत आता है, इसलिए जिलाधिकारी से हम केवल निवेदन कर सकते हैं। और आज ऐसा समय नहीं है कि हम जिलाधिकारी के पास जाकर के आंदोलन करें, कारण आंदोलन करने से समस्या का निराकरण नहीं होगा। इसलिए नितिन जी ने 2 कदम आगे बढ़ा करके केंद्र सरकार से निवेदन करके इसके मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कंपनियों की संख्या में वृद्धि करा दी और केंद्र सरकार ने नितिन जी के निवेदन पर उस निर्णय को किया, जिस कारण आने वाले सप्ताह में 8 से 10 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन मंथली शुरू हो जाएगा और वो प्रोडक्शन जैसे ही शुरू होगा 5-7 दिनों में
यह जो पेंडेमिक की स्थिति में रेमडेसिविर की टंचाई हो रही है, इसका निराकरण हो जाएगा। मैं जिलाधिकारी के माध्यम से और एक बात का निवेदन करना चाहता हूं कि कल अमरावती में जो नागपुर शहर के पेशेंट भर्ती थे, उन पेशेंट को वहां के जिलाधिकारी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन देने से इसलिए मना कर दिया। उस हॉस्पिटल में 14 अमरावती के पेशेंट एडमिट थे और 17 नागपुर के पेशेंट एडमिट थे। अमरावती के जिलाधिकारी ने अमरावती के 14 पेशेंट को रेमडेसिविर दिया और नागपुर के 17 पेशेंट को रेमडेसिविर देने से मना कर दिया। मैं जिलाधिकारी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार की स्थिति वहाँ ना हो। नागपुर शहर में जो पेशेंट एडमिट है, ये केवल नागपुर शहर के नहीं हैं, ये विदर्भ के भी पेशेंट यहाँ एडमिट है, मध्य प्रदेश के भी पेशेंट यहाँ एडमिट है, छत्तीसगढ़ के भी पेशेंट यहाँ एडमिट है। हम व्यवस्था का संचालन करते समय रेमडेसिविर जिलाधिकारी के माध्यम से बटे, यह तो ठीक है, लेकिन बांटते समय केवल मेरे ज़िले में रहने वाले व्यक्ति को मैं रेमडेसिविर दूंगा और दूसरे ज़िले में रहने वाले को नहीं दूंगा, यह भूमिका बिल्कुल गलत है। इस प्रकार है तो जिलाधिकारी ने तुरंत अमरावती के जिलाधिकारी से चर्चा करके इस समस्या का निराकरण करना चाहिए, ऐसा मैं स्पष्ट निर्देश उन्हें देता हूं। और मैं भी आज व्यक्तिगत माननीय देवेंद्र जी से चर्चा करके उनसे चर्चा उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। महानगर पालिका सक्रियता के साथ काम कर रही है। आज 50,000 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट हैं जो होम क्वारंटीन हैं। हमारी आरआरटी टीम के माध्यम से उस पर हम लोग संपर्क करके उन्हें मेडिसिन देने से लेकर सारी व्यवस्था कर रहे हैं। सितंबर महीने में नागपुर महानगर पालिका के एक जोन में 4 आरआरटी टीम थी, अर्थात 40। आज 10 जोन में 122 आरआरटी टीम हैं और ये आरआरटी टीम लोगों के घर में विजिट करके इन्हें मेडिसिन देने से लेकर के सारी सुविधा उपलब्ध कराती है, उनकी काउंसलिंग करती है। 50,000 पेशेंट को घर में मेडिसिन उपलब्ध कराने का काम नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से किया जा रहा है। नागपुर महानगर पालिका ने शहर की 5,003 बेड जो प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड है, इसका मैनेजमेंट ऑनलाइन रियल टाइम के माध्यम से एक ऐप के माध्यम से नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराकर देने का काम नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से किया जा रहा है। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से 13,51,186 लोगों की कोविड टेस्टिंग हो चुकी है। इस शहर की आबादी 26 लाख 27 लाख आबादी है, उसमें से 13 लाख से ज़्यादा की टेस्टिंग नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हो चुकी है। हम ये कहें कि आधे शहर की टेस्टिंग महानगर पालिका ने कर ली तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, फिर भी टेस्टिंग की नितांत आवश्यकता है। जो महानगर पालिका प्रतिदिन बहुत कम संख्या में 4,000 से 5,000 एवरेज टेस्टिंग करती थी, पिछले माह भर में नागपुर महानगर पालिका की टेस्टिंग की गति बढ़ी है और केवल नागपुर शहर में 11,000 से 15,000 पेशेंट प्रतिदिन टेस्ट करने का काम नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हो रहा है। हमारी जो मोबाइल टेस्टिंग वैन है उसने 3 दिन में 3,000 से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग की है। इतना ही नहीं, जिन्हें हम सुपर स्प्रेडर के गणना में गिनते हैं, जो हॉकर्स हैं, जो सब्जी वाले हैं, जो फ्रूट वाले हैं, सलून वाले हैं, किराने वाले हैं, प्रेस हॉकर्स हैं, ऐसे 10,000 से ज़्यादा लोगों के सुपर स्प्रेडर की टेस्टिंग नागपुर महानगर पालिका ने विशेष मुहिम लगा करके चलाई है। केवल टेस्टिंग नहीं, जो वैक्सीनेशन शुरू है, इस वैक्सीनेशन में भी करीब करीब 111 सरकारी और प्राइवेट सेंटरों को में महानगर पालिका ने जो टीकाकरण की मुहिम शुरू की है, उसके माध्यम से 3,91,448, यह 12 तारीख का आंकड़ा है, अभी 4 लाख से ऊपर हम लोग पहुंच गए होंगे। ये स्थिति नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हमने वैक्सीनेशन की है। महानगर पालिका प्रत्येक दृष्टि से प्रयास कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने मृत्यु के आंकड़े निकाले। इन मृत्यु के आंकड़े में 12 तारीख तक के 13 तारीख तक के इस शहर में जिन सदस्यों की मृत्यु हुई उसकी संख्या 3,293 थी और इस 3,293 में से 2,728 ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है। बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रश्न किया जाता है कि सबसे पहली आवश्यकता 18 साल वालों को इंजेक्शन लगाने की थी, आप 18 साल से क्यों शुरू नहीं कर रहे? ये मृत्यु के आंकड़े बताते हैं कि अगर 3200 में से 2700 50 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग हैं तो पहले उनके वैक्सीनेशन की आवश्यकता यह मृत्यु के आंकड़े प्रतिपादित करते हैं। इस दृष्टि से शासन के निर्देश के अनुरूप 45 साल से ऊपर के लोगों को विशेष रूप से वैक्सीनेशन करने की सुविधा शासन के निर्देश के अनुरूप महानगर पालिका कर रही है। बारंबार प्रश्न किया जाता है कि केवल
जीएमसी और आईजीएमसी ये कॉलेज के भरोसे महानगर पालिका क्यों है? महानगर पालिका का काम केवल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना है। पूरे देश में केवल 2 ही ऐसे शहर हैं जहां महानगर पालिका के दवाखाने हैं, बड़े दवाखाने हैं। एक मुंबई है और दूसरा पुणे है। बाकी पूरे देश में कहीं भी महानगर पालिका के खुद के बड़े दवाखाने नहीं है। कारण महानगर पालिका की मैंडेटरी ड्यूटी प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना है। लेकिन फिर भी महानगर पालिका ने कोरोना पे कंट्रोल करने के लिए अपनी यंत्रणा में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। मैं बहुत सहजता से कहना चाहता हूं कि माननीय आयुक्त महोदय ने और हमारी पूरी टीम ने, हमारी मेडिकल टीम ने, हमारी प्रशासनिक टीम ने बहुत मेहनत करी और मेहनत करके हमारी टीम के माध्यम से इंदिरा गांधी रुग्णालय में आज 110 बेड उपलब्ध है। पांचपौली का हमारा जो सेंटर है उस सेंटर में 72 बेड उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारा आइसोलेशन हॉस्पिटल है, यहाँ 36 बेड उपलब्ध है। मैं कल वहाँ विजिट किया। विजिट करने के बाद ध्यान में आया कि वैक्सीनेशन सेंटर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए तो पूरी 36 बेड यहाँ ऑपरेट हो सकती है। इसलिए कल के निर्देश के बाद आज वहाँ 36 के 36 बेड ऑपरेट आइसोलेशन हॉस्पिटल में हो रही है। महानगर पालिका का आयुष दवाखाना है, वहाँ 50 बेड ऑपरेट हो रही है। इस दृष्टि से करीब करीब 300 बेड महानगर पालिका के माध्यम से संचालित हो रही है। ये केवल 300 बेड महानगर पालिका के माध्यम से संचालित हो रही है ऐसा नहीं, सारे वैक्सीनेशन सेंटर जो सरकारी है जगह जगह पर महानगर पालिका के माध्यम से संचालित है, उसका भी संचालन महानगर पालिका के माध्यम से हो रहा है। जितने भी टेस्टिंग सेंटर है 50, ये 50 टेस्टिंग सेंटर पर भी महानगर पालिका का कर्मचारी ही बैठा हुआ है। लोग प्रश्न करते हैं महानगर पालिका क्या कर रही है? 50 सेंटर पर टेस्टिंग महानगर पालिका कर रही है। महानगर पालिका के माध्यम से वैक्सीनाइजेशन किया जा रहा है। महानगर पालिका के माध्यम से ये 300 बेड उपलब्ध कराने की व्यवस्था महानगर पालिका ने ऑक्सीजनेटेड बेड उपलब्ध कराने की है। इसके साथ साथ आने वाले 2-3 दिन में महानगर पालिका और 500 बेड के व्यवस्थापन की जिम्मेदारी ले रही है। इसलिए महानगर पालिका काम नहीं कर रही है ऐसा मत समझिए। और मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहूँगा कि सारे अखबार ने हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में लिखा है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसके बावजूद महानगर पालिका ने, मैंने आयुक्त महोदय जी को निवेदन किया है कि पैसों की कमी के कारण हम व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 करोड़ रुपए की राशि कोरोना नियंत्रण के लिए हम बजट में दे रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो इससे ज़्यादा की भी राशि हम देंगे। नाली गटर नाले इसके काम 2 साल बाद हो जाएगा तो भी चलेगा। पैसे की कमी के कारण किसी नागरिक की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टि के स्पष्ट निर्देश माननीय आयुक्त महोदय जी को दिए है और उस दिन के बाद से आयुक्त महोदय जी की क्रियाशीलता में भी गतिशीलता आई है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिगड़े हुए वातावरण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शासन ने बंद की घोषणा की है और शासन की बंद की घोषणा करने के बाद हम लोग रास्ते पर खुलेआम घूम रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कोरोना को कंट्रोल करना ये केवल शासन का काम नहीं, ये अनुशासन का काम है। और अनुशासन यह व्यक्तिगत बात होती है। शासन संसाधन उपलब्ध करा सकता है, शासन व्यवस्थापन उपलब्ध करा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत अनुशासन ये व्यक्ति को ही निर्मित करना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस संकट के समय में ये पूरा शहर बहुत आशा भरी निगाह से, बड़ी आशा भरी निगाह से इस शहर के नागरिकों की ओर देख रहा है। नागपुर के महापौर की हैसियत से मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि भाइयों, अनुशासन में रहो। शासन ने यह जो 15 दिन का बंद पुकारा है, इसे हम लोग संजीदगी से पालन करें। अपने घर के बाहर ना निकले। सब्जी खरीदने के बहाने, दवाई खरीदने के बहाने, दूध खरीदने के बहाने, फल खरीदने के बहाने रास्तों पर हम लोग जो विचरण करते हैं, इसको बंद कर दें। ये शहर आपका है और इस शहर के संरक्षण के लिए एक महापौर के नाते मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि इतनी मदद कीजिए। ये मदद पूरे शहर में आपका एक सहयोग होगा। दूसरा और एक निवेदन करना चाहता हूं मैं आपसे कि इस शहर में जो 50,000 पॉजिटिव पेशेंट होम क्वारंटाइन हैं, उसमें ऐसे अनेक पेशेंट होंगे जो पेशेंट पूरा का पूरा परिवार पॉजिटिव होगा। उस परिवार को सामान खरीदने के लिए बाहर निकलना उसकी मजबूरी होगी।
महानगर पालिका जब उसके घर के सामने स्टिकर लगा देती है और उस परिसर का होम सर्वे करती है, आसपास के लोगों के यहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती है, तो ऐसे समय आपको पता चल जाता है आपके पड़ोस में एक परिवार पॉजिटिव आया है। यह भी पता चल जाता है कि उस परिवार के कितने सदस्य पॉजिटिव आए हैं। अगर पूरा का पूरा परिवार पॉजिटिव है तो पड़ोसियों ने अपने पड़ोसी धर्म का निर्वहन करते समय, वहाँ के सामाजिक संगठनों ने अपने पड़ोसी धर्म का निर्वहन करते समय उनके घर में भाजी की, दूध की और बेकरी आइटम की, जो उनको तीनों नितांत आवश्यक वस्तु होती है, उसे घर पहुँचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूँ। करंट पॉजिटिव पेशेंट अगर घर से बाहर निकला तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वह प्रभावित करेगा और कोरोना का आंकड़ा इसी कारण तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपके पड़ोस में कोई पॉजिटिव है तो उससे घृणा मत करें, उससे दूरी मत करें। कोविड के निर्देशों का पालन करते हुए उसके परिवार में साधन सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था करें। आप एक व्यक्ति को बाजार में घूमने से अगर रोक सकेंगे तो 100 लोगों को कोरोना से प्रभावित होने से बचा सकेंगे। और 14 दिन में अगर वो इस प्रकार से रोज 100 लोगों को प्रभावित करेगा तो 1400 लोगों को प्रभावित करेगा। इसलिए आपने अगर एक परिवार को भी घर से बाहर निकलने से रोक लिया तो यकीन मानिए आप वो कोरोना योद्धा रहोगे जिसने कोरोना से 1000 लोगों को प्रभावित होने से बचाया है। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन एक पड़ोसी धर्म के रूप में करें, यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूँ कि घबराए नहीं। कोरोना होने के बाद लोग घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। इस प्रकार का भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है कि कोरोना टेस्टिंग पॉजिटिव आई तो हम घबराने लगते हैं। घर में भी इसका इलाज हो सकता है। हम हमारे महानगर पालिका का डॉक्टर जब घर में आता है उसके द्वारा दी गई औषधि का नियमित हम सेवन करें। कोरोना 5वें दिन के बाद अपना असर ज़्यादा दिखा रहा है, इसलिए 5वें दिन के बाद हम लोग हमारा सिटी स्कैन जरूर कराएं और सिटी स्कैन कराने के बाद उसमें जो सिटी वैल्यू है उसके अनुरूप हमारी दवाई की दिशा निर्देश का आगे से पालन करें। रेमडेसिविर के पैनिक से इस शहर को छुटकारा दिलाने के लिए 2-3 दिन और लगेंगे ऐसा लगता है। उस दिशा में महानगर पालिका का प्रशासन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इस पैनिक को खत्म करने का प्रयास करेगा। मेरे इस शहर के सारे हॉस्पिटल से भी निवेदन है कि जब बाजार में रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं आपको पता है तो आप पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन में रेमडेसिविर लिख करके ना दें। आप अगर चिट्ठी में पेशेंट को बाहर रेमडेसिविर लिखने के देंगे तो बाजार में घूम घूम के वो रेमडेसिविर मांगेगा। और एक व्यक्ति जब 25 लोगों को 30 लोगों को फ़ोन करेगा कि रेमडेसिविर चाहिए, रेमडेसिविर चाहिए, रेमडेसिविर चाहिए, तो पूरे शहर में रेमडेसिविर नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, यह वातावरण बनेगा। जब शासन ने निर्णय लिया है कि बाहर वो उपलब्ध नहीं है तो किसी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन में रेमडेसिविर लिख करके आप उसका उपहास क्यों उड़ा रहे हैं, आप उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। एक तरफ वो मानसिक रूप से पेशेंट हॉस्पिटल में इसलिए परेशान है, आप हॉस्पिटल वाले कलेक्टर पे दबाव डाल करके कलेक्टर से अपने लिए उपलब्ध सारे के सारे रेमडेसिविर क्यों प्राप्त नहीं कर रहे हैं। नागरिकों को परेशान होने करने का अधिकार आपको किसने दिया है। हाँ, उन पेशेंट की बात अलग है जो हॉस्पिटलाइज नहीं है और घर में इलाज कर रहे हैं और किसी डॉक्टर की राय से रेमडेसिविर लेना उनकी मजबूरी है। उनके लिए कलेक्टर ने अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा मैं फिर से आह्वान करना चाहता हूँ। 6 विधानसभा क्षेत्र में कलेक्टर के माध्यम से अलग अलग 6 जगह रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की शासकीय यंत्रणा की निर्मित कलेक्टर ने करना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय देवेंद्र जी के प्रयास से हमें जो 5000 रेमडेसिविर मिलने वाले हैं वो नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था माननीय आयुक्त महोदय के माध्यम से हम करेंगे, ऐसा भी मैं विश्वास दिलाता हूं। इस पेंडेमिक की स्थिति में यह आपका शहर है, शहर आपको संचालित करना है, शहर को बचाने के लिए आपको प्रयत्न करना है। महानगर पालिका अपने सारे प्रयत्न कर रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता महानगर पालिका देख रही है, बेड की उपलब्धता नागपुर महानगर पालिका देख रही है, टेस्टिंग नागपुर महानगर पालिका करा रही है, कोविड के वैक्सीनेशन नागपुर महानगर पालिका करा रही है। नागपुर महानगर पालिका सरकारी यंत्रणाओं में वृद्धि करने का प्रयास महानगर पालिका कर रही है। और अब तो नितिन जी ने निर्देश दिए हैं कि एम्स में कम से कम 500 बेड का ऑपरेशन हॉस्पिटल शुरू हो जाना चाहिए और सारी आईसीयू बेड होनी चाहिए और यहाँ वेंटिलेटर की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। ये सारे निर्देश माननीय नितिन जी ने दिए हैं और डॉक्टर ने, मैं स्वयं मीटिंग में मौजूद था, 30 तारीख तक 500 बेड हो जाएगी विश्वास दिलाया है। आज 100 बेड की वृद्धि एम्स में हुई है और 30 तारीख तक 500 की हो जाएगी विश्वास दिलाया। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, संयम से काम लें, संयम से काम लें। आप डरे नहीं। अगर आप डर गए
तो डर आपको और ज़्यादा बीमार करता है। इसलिए इस विपरीत वातावरण में आप भय को दूर करते हुए संघर्ष की शक्ति की मानसिकता में एक मानसिक संतुलन को बनाते हुए इसमें महानगर पालिका को सहयोग करें। महानगर पालिका कदम कदम पर आपके साथ है। घर के सर्वे से लेकर के सारे काम महानगर पालिका के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में आवश्यकता पड़ी तो इसमें और टीम बढ़ाने का काम भी महानगर पालिका के माध्यम से किया जाएगा। एक सबसे बड़ी जो अड़चन आ रही है वो मेडिकल मैन पावर की है। महानगर पालिका मेडिकल मैन पावर डिप्लॉय करने के लिए भी अतिरिक्त मानधन दे करके डिप्लॉय करने की कोशिश करना चाह रही है, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। 18 तारीख को एमडी की एंट्रेंस एग्ज़ाम है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के दूसरे दिन नागपुर महानगर पालिका ने वॉक इन इंटरव्यू रखा है। ये सारे बच्चे जो एमडी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ स्वास्थ्य सेवा से बाहर हुए थे, एमडी का रिजल्ट आने को 3-4 महीने लगेंगे। ये सारे बच्चे भी अगर एक साथ 150-200 डॉक्टर नागपुर महानगर पालिका को मिल जाएंगे तो हम आने वाले समय में जो 500 बेड के संचालन की व्यवस्था कर रहे हैं उसको बहुत तीव्रता से, बहुत आक्रामकता से, संजीदगी से प्रशिक्षित डॉक्टरों के साथ कर सकेंगे। इस शहर के 5000 डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन के लिए नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है। 36,000 हेल्थ वर्कर का रजिस्ट्रेशन नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है। ये शहर आपका है। आप भी इस शहर की सेवा में इस पेंडेमिक की स्थिति में अपना समय दें, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आईएमए के माध्यम से रोज फेसबुक के माध्यम से लोगों में लोक जागृति का काम किया जा रहा है। प्रतिदिन आईएमए के फेसबुक महानगर पालिका के पेज से 10,000 से ज़्यादा लोग ही प्रतिदिन उस फेसबुक पर आईएमए के डॉक्टर के समुपदेशन को सुनते हैं। इतना ही नहीं, जितने पॉजिटिव डॉक्टर है इन डॉक्टरों के नंबर भी आईएमए के डॉक्टर को दिए गए हैं और करीब करीब 150 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से डॉक्टर, प्रतिष्ठित डॉक्टर अपने रोजमर्रा के जीवन से समय निकाल करके नागरिकों को फोन करके उनकी सेवा शुश्रूषा के बारे में पूछते हैं, मेडिसिन के बारे में पूछते हैं, उन्हें सलाह भी देते हैं। डॉक्टर काम नहीं कर रहे ऐसा मेरा नहीं कहना है। आईएमए के माध्यम से 150 डॉक्टर घर में मरीज के फोन करके उसकी हालत पूछ करके उसको मेडिसिन की राय देते हैं। प्रतिदिन 2 डॉक्टर आकर के फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों में लोक जागृति करते हैं। लेकिन यह संख्या 5000 उपलब्ध डॉक्टरों में से बहुत कम है। मेरी अपेक्षा है कि आईएमए इसको और सकारात्मक लेगी। आने वाले समय में हमारे कोविड केयर के जो हॉस्पिटल बन रहे हैं इसके संचालन में आईएमए के माध्यम से 1-2 सेंटर संचालित करने के लिए आईएमए स्वेच्छा से आगे आएगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और इस संकट के समय में सब लोग अनुशासन में रहे, सब लोग डिसिप्लिन में रहे। हम हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, नागरिक भी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का निर्वहन करें, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।